हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका एक नया यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम जो बात का डिस्कशन करेंगे, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है और कौन कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद इसी यूनिट के अंदर आपका एक चैप्टर हो गया ट्रायल बैलेंस और दूसरा होगा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे। जैसे कोई भी इंसान की अगर हम बात करें, चाहे वो अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जब वो मेंटेन करता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में जब सारी एंट्री करता है, वो जब वो जर्नल बनाता है, जर्नल से लेज़र में पोस्ट करता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, तो बहुत सारा उससे क्या होता है कि गलतियां हो जाती हैं अकाउंटेंट से भी। तो उन गलतियों को किस तरीके से सुधारा जाए उस बात को हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। जैसे आप लोगों का तरीका क्या है, आप लोगों का तरीका है कि कुछ अगर मिस्टेक हो जाए, मान लीजिए कि आपको कोई स्पेलिंग लिखना है, लाइक आफ्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आफ्टर का स्पेलिंग क्या हो गया, मान लीजिए AFTER की जगह TAR हो गया, आफ्टर, ये गलत हो गया। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से काटोगे और सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर आप लिख दोगे। लेकिन अकाउंटेंसी में आपका ये तरीका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप किसी को किसी भी चीज़ के ऊपर ग्लू नहीं लगाओगे, वाइटनर नहीं लगा दोगे, आप उसको काट करके ऊपर नहीं लिख सकते, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है उसमें हम लोगों ने पढ़ाई किया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा है, जो रिलेवेंस है, यानी अकाउंटेंसी जो है या अकाउंटिंग जो है वो विश्वसनीय होना चाहिए। और अगर इस तरीके से आप गलती को काट करके लिखोगे ऊपर में या इसके ऊपर ग्लू लगा दोगे, तो इससे जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको कहीं ना कहीं मन में शक होगा, इन्वेस्टर को शक होगा, है ना। जो बैंक हैं एक्सटर्नल यूज़र, जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया आपका, आपके इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर हो गया, तो उन जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको ये शक होगा कि आखिर इसके पीछे ग्लू लगाने के पीछे, वाइटनर लगाने के पीछे, इसको काटने के पीछे क्या रीज़न था, कंपनी या बिजनेस क्या छुपाना चाहती है, कौन से इन्फॉर्मेशन को जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन काटा गया है। तो यहाँ पर क्या करती है कोई भी बिजनेस की, वो एरर को रेक्टिफाई करती है, इसको सुधारती है। ना ही इसके ऊपर आप ग्लू लगा सकते हैं, ना ही आप इसको काट करके सही चीज़ जो है वो लिख सकते हैं। तो अकाउंटेंसी में या अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें नहीं चलती है कि आप काट दो या ग्लू लगा दो, वाइटनर लगा दो, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि एरर को क्या करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा, जो हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका ट्रायल बैलेंस से, और ट्रायल बैलेंस में हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के मीनिंग को समझेंगे और उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक को हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखिए, ट्रायल बैलेंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको पोस्ट करते हैं लेज़र में, और हर एक आपका आइटम का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जितना भी आपका है, जैसे सैलरी है, वेजेस है, डेटर है, क्रेडिटर है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, जितना भी आपका है सब का एक अकाउंट बनाते हैं हम, और उस अकाउंट में सेपरेट सारे चीज़ों को दिखाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है यूनिट नंबर 3 में, कि लेज़र बनाएंगे, लेज़र से उसको पोस्ट करेंगे आपका लेज़र में, सॉरी जर्नल से पोस्ट करेंगे लेज़र में, और लेज़र में जब आप पोस्ट करोगे सारे चीज़ों को, हर किसी का एक अपना अपना सेपरेट अकाउंट खुलेगा, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा कि क्या जो आपने लेज़र में पोस्टिंग किया है वो सब कुछ सही है या नहीं, ठीक तरीके से पोस्ट किया गया है या नहीं, सारे चीज़ों को जो डेबिट है, क्रेडिट है, वो सब कुछ सही किया गया है नहीं। तो आप चाहोगे कि अपने जो लेज़र है आपका, उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना चाहोगे, तो आप कैसे चेक कर पाओगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को? तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपको बनाना होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। तो आपको प्रिपेयर करना होगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में जो भी आपने लेज़र का जो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, एज इट इज़ आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको लिखना होगा। देखिए, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जैसे
हम बना रहे हैं जर्नल। तो जर्नल किस पर बेस्ड है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो डेबिट है और क्रेडिट है वो हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि डेबिट और क्रेडिट जो है हमेशा और हमेशा आपका बराबर होगा, इक्वल होगा। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसमें हम अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को लाएंगे, और ट्रायल बैलेंस जो है आपका हमेशा और हमेशा जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस उसमें हम लेकर आएंगे लेज़र से, वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस है। डेबिट क्रेडिट हमेशा आपका बराबर होना ही है। अगर ट्रायल बैलेंस में 1 रुपये का भी डिफरेंस है, यानी आपने लेज़र में 1 रुपये का कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, इसीलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, आप जब फाइनल अकाउंट भी बनाने जाओगे तो किससे बनेगा आपका? वो आपका ट्रायल बैलेंस की ही मदद से बनेगा। मतलब आपने जर्नल से लेज़र में पोस्ट किया, लेज़र से आपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया, और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आप जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे, अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जर्नल से किस तरीके से लेज़र में पोस्ट करते हैं, ये बातें मैंने आपको बता दी है, और लेज़र से किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ये भी मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में समझाया है। अब जो है हम आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, क्या क्या एरर है, क्या क्या मिस्टेक है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, कौन सा ऐसा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। इन तमाम बातों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या कहता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है? ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमें लेज़र के जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उसकी सारा इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब हम लोगों ने जर्नल बनाया, लेज़र में पोस्ट किया, और लेज़र से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये एक स्टेटमेंट है। इसमें हम ये करने नहीं पड़ते हैं कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। जो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, एज इट इज़ इसमें हमको डेबिट क्रेडिट में लिख देना है। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट है। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेज़र अकाउंट्स। तो ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ये स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? तो प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेज़र अकाउंट। जो लेज़र में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उसकी मदद से, उसकी सहायता से हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो जो आपका लेज़र में डेबिट बैलेंस है उसको ट्रायल बैलेंस में के डेबिट साइड में ला के लिख दो, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में ला करके लिख दो। टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए आप यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ये बात किसने कही है? ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो J.R. बार्टली बॉय ने ये डेफिनेशन आपको दिया है। इसके अलावा आप दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख सकते हो, और करके मैंने आपको दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ पर बताया है कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। All the businessmen after completion of postings from जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू दी लेज़र। तो जब आप जर्नल से या सब्सिडरी बुक से आप लेज़र में उसको पोस्ट करते हो, यानी आप जर्नल से जब उसको लेज़र में पोस्ट करोगे तो क्या करने के बाद? तो ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग करने के बाद, यानी लेज़र बनाने के बाद क्या करते हैं? यहाँ पर वांट्स टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। अब एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि हमने जो है सारे ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब जर्नल में रिकॉर्ड किया, हमको हर एक अकाउंट बनाना है, हर एक आइटम का, जैसे परचेज है, सेल्स है, परचेज डन है, सेल्स डन है, डेटर है, क्रेडिटर है, वेजेस है, तो जितना भी आइटम है हर किसी का एक सेपरेट लेज़र में अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हम एक जगह पर ये देख सके, एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम देख सके कि टोटल परचेस कितना है, टोटल सेल्स कितना है, टोटल डेटर, क्रेडिटर, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमको जानकारी एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं? जर्नल से लेज़र में पोस्ट करते हैं। लेकिन
अब लेज़र में क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है? क्या हमने ठीक तरीके से जर्नल से लेज़र में पोस्ट किया है? क्या जो हमने लेज़र प्रिपेयर किया है वो एक्यूरेट है? क्या उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है? इन तमाम बातों की जानकारी हमको सिर्फ लेज़र बना के नहीं पता चलेगा। हमको ये नहीं पता चल जाएगा कि जो हमने जर्नल से लेज़र में पोस्ट किया है वो करेक्ट है, वो सही है। तो हमको कैसे पता चलेगा, हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि हमने जो जर्नल से लेज़र में पोस्ट किया है वो मेरा एक्यूरेट है, वो मेरा सही है, वो हमने ठीक तरीके से पोस्ट किया है? तो इसके लिए क्या करता है कि wants to verify the accuracy of the posting। तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि हम ये इस बात का पता लगाएं कि जो पोस्टिंग हुआ है वो क्या एक्यूरेट है या नहीं है। तो फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, इस बात को जानने के लिए कि पोस्टिंग सही तरीके से हुआ है कि नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं आपका लेज़र में, फॉर दिस पर्पस, इस बात को जानने के लिए स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है वेयर इन द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेज़र आर इनकॉर्पोरेटेड। तो इस बात की एक्यूरेसी को जानने के लिए क्या करता है कि हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। फॉर दिस पर्पस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कौन सा स्टेटमेंट? तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड वेयर इन द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेज़र, जो जितने भी अकाउंट्स लेज़र में जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर हैं आपके, उन सब के बैलेंसेस को, डेबिट बैलेंस को, क्रेडिट बैलेंस को क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। हम उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर ले करके आते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड उसका मैच किया तो इसका मतलब है कि आपने जो लेज़र प्रिपेयर किया है, जो लेज़र बनाया है जर्नल एंट्री की मदद से, वो बिल्कुल अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, वो बिल्कुल सही है। और अगर 1 रुपये का भी 50 पैसे का भी डिफरेंस आया है तो इसका ये मतलब है कि आपने जो है लेज़र में कहीं ना कहीं 50 पैसे का या 1 रुपये का आपने मिस्टेक किया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो हमेशा और हमेशा जो आपके लेज़र है उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। अगर वो उसमें कोई भी डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि जो आप लेज़र आपने बनाया है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट नहीं है। क्लियर है? मीनिंग आपका इसमें क्लियर है? तो इसके फीचर्स में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि क्या फीचर्स, क्या विशेषता या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आपके ट्रायल बैलेंस का। तो उन सारे बातों को हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेज़र अकाउंट्स एंड कैश बुक। तो यहाँ पर जो है ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, एक बात आप और जान लो कि जब हम जर्नल से लेज़र में सारे चीज़ों को पोस्ट करते हैं तो एक आपका हम लोगों ने पढ़ा है कैश बुक और कैश अकाउंट हमने पढ़ा है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है कैश बुक और कैश अकाउंट में। बस एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको जाननी है कि कैश अकाउंट जो है आप लेज़र में प्रिपेयर कर रहे हो और कैश का ट्रांजैक्शन बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े कि आपका, जैसे अगर आप लेज़र बुक मेंटेन कर रहे हो तो कैश का कॉलम जो है यानी कैश अकाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा जगह जो है एक्वायर करेगा आपके बुक में। तो क्यों नहीं सुविधा के लिए कैश अकाउंट को लेज़र से हटा दिया जाए और एक अलग से बुक प्रिपेयर कर लिया जाए जिसे हम कैश बुक कहते हैं। तो कैश बुक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप लेज़र में कैश अकाउंट नहीं खोलोगे, और अगर कैश अकाउंट है आपका तो फिर कैश बुक आप यहाँ पर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है? लेज़र से आपने कैश अकाउंट को हटा दिया है और एक अलग से कैश अकाउंट का एक बुक का रूप दे दिया है जिसे हम कैश बुक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर्स क्या है, कहता है ट्रायल बैलेंस का क्या विशेषता है ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहले तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ये क्या है? एक लिस्ट है बैलेंस का। जैसे आप घर में राशन का लिस्ट बनाते हो, हर चीज़ का एक लिस्ट प्रिपेयर करते हो। कोई भी सामान आपको चाहिए होता है, एक से ज़्यादा सामान, तो क्या करते हो आप उसका लिस्ट प्रिपेयर करते हो ताकि आप जो है उस सामान को मार्केट में जा करके परचेज कर लो आसानी से। उसी तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को जानना है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, और इन सब को जानने के लिए आपको यहाँ पर बनाना होगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है,
ट्रायल बैलेंस आपका क्वेश्चन में गिवन होगा और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को आप यहाँ पर सारे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को आप बनाओगे। तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का एक लिस्ट है, जितना भी आपने अकाउंट प्रिपेयर किया है लेजर में, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न, डेटर क्रेडिटर, मशीनरी अकाउंट, आपका बिल्डिंग अकाउंट, जितना भी अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है, इन सब का क्या है? एक लिस्ट है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। तो इसमें सारे चीज़ों का लिस्ट होगा, जितना भी अकाउंट प्रिपेयर किया गया है लेज़र में, यानी जर्नल से जो लेज़र में पोस्ट किया गया है, तो हर एक पर्टिकुलर जितना भी अकाउंट आपने ओपन किया है उन सब का एक डेबिट बैलेंस होगा और एक क्रेडिट बैलेंस होगा। उस डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को आप क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस में लेकर के आओगे और एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ये कोई अकाउंट नहीं है जिसमें आपको ये दिमाग लड़ाना पड़े कि किस आइटम को डेबिट करना है, किस आइटम को क्रेडिट करना है, कौन सा आइटम को डेबिट साइड लिखे, किस आइटम को क्रेडिट साइड लिखे। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लड़ाना है। सिर्फ जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपके लेजर में है उसको एज इट इज उठा करके ट्रायल बैलेंस में लाना है। जिसका डेबिट बैलेंस है उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखना है और जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। इसमें कोई आप दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है कि किस अकाउंट को, किस आइटम को डेबिट करे, किस आइटम को क्रेडिट करे। तो इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 कहता है आपका, it is neither a part of double entry system nor does it appear in the actual books of account, it is just a working paper। तो ये कोई आपका डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट भी नहीं है और ना ही जो है इट appears in एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में भी आप प्रिपेयर नहीं करते हैं। इट इज़ जस्ट अ वर्किंग पेपर, इट जस्ट अ वर्किंग पेपर। क्या है? आप क्या कर रहे हो? तो जर्नल बना रहे हो, जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे हो। फिर अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, हैंड से आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, जब हम यूनिट नंबर 8 और 9 में आपका आएंगे तो उसमें हम सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो ट्रायल बैलेंस उसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो क्या करेगा? जर्नल बनाएगा, जर्नल से लेजर में पोस्ट करेगा और लेजर से डायरेक्टली आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर देगा। तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हो तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करोगे। कंप्यूटर नहीं है कि सारा इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली कर लेगा। अगर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी जानना पड़ेगा आपको। ठीक, तो इट इज़ नाइदर अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम नॉट डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट जस्ट अ वर्किंग पेपर। ये जस्ट एक वर्किंग पेपर की तरह है और इसी वर्किंग पेपर को यानी इसी स्टेटमेंट की सहायता से हम बना देंगे क्या? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर है। इसके बाद है इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है आपका एक अकाउंटिंग पीरियड। तो आप इसको कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो। एवरी मंथ प्रिपेयर कर सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। यानी आप इसको मंथली भी चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो। आपको जानना है कि भाई मेरे लेज़र का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या है जो हमने किया है, तो आप इसको मंथली बेसिस पे बना सकते हो, क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली बेसिस पे आपको तो ये बनाना ही है। साल में कम से कम आप एक बार बनाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको मंथली बेसिस पे नहीं बना सकते। क्वार्टरली हर 3 महीने पे नहीं बना सकते, हर 6 महीने पे भी आप चाहो तो इसको बना सकते हो, 3 महीने पे भी, 1 महीने पे भी, लेकिन साल में एक बार तो आपको ये प्रिपेयर करना ही होगा। ठीक है, तो लिखता है कि इट कैन बी प्रिपेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर और एवरी ईयर। यूजुअली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से पहले साल के अंत में जो आपका है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करोगे और उसी ट्रायल बैलेंस की मदद से जो है आप यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। क्लियर है ये पॉइंट आपका, पॉइंट नंबर 4। तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। आगे कहता है आपका इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो एक पर्टिकुलर डेट का बनाता है, नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड का। जैसे हर आपका एक अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये होता है आपका, तो आप जो है इसको एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हो, साल के अंत में आप एक बार बनाते हो। ये आपका जो ट्रायल बैलेंस है पूरे साल जो लेज़र में पोस्टिंग हुआ है या लेज़र है उसका इन्फॉर्मेशन आपको देता है साल के अंत में, तो ये एक पर्टिकुलर डेट का है। अगर हम बात करें नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड का मतलब हो गया कि जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है या जब से आप काम करना स्टार्ट किए हैं उस समय से लेकर के अब तक का इन्फॉर्मेशन आपको ये नहीं बताएगा, बल्कि एक पर्टिकुलर जो डेट है उसमें बनाया जाता है, तो हर एक अकाउंटिंग पीरियड का इन्फॉर्मेशन देगा आपको। ये ऐसा नहीं है कि पूरा जब से बिजनेस स्टार्ट किए हैं उस समय से लेकर के सारा इन्फॉर्मेशन आपको ये बताएगा। तो ये प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट को, एक अकाउंटिंग पीरियड का इन्फॉर्मेशन देता है, नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड का। पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है, ना कि पर्टिकुलर पीरियड का बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 2010 में, आज चल रहा है 2022, तो 2010 से 2022 तक का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा, आपको हर एक साल का इन्फॉर्मेशन जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? तो इसीलिए बोलता है कि इसको हम एक पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर करते हैं, एक साल का इन्फॉर्मेशन आपको ये सारा कुछ देगा उसमें, नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक का इसमें तमाम जानकारी आप चाहोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं, हर एक अकाउंटिंग पीरियड में जब अंत होता है तब उस समय आप इसको प्रिपेयर करते हो। क्लियर है? इसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेज़र, जो कि हम आपको शुरुआत से बात बता रहे हैं कि जो आप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो ट्रायल बैलेंस, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेसमैन ये चाहेगा कि जो हम लेज़र ये बनाए हैं, जर्नल एंट्री बनाए हैं और उसको हम लेज़र में पोस्ट किए हैं, तो हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, ये जानने की इच्छा सबको होती है। जैसे आप बच्चे क्लास में पढ़ते हो तो टीचर्स जो है आपके कॉपी को चेक करते हैं, आपको गाइड करते हैं। आपने कोई मिस्टेक किया है या कुछ डेफिनेशन आपको लिखने दिया गया या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उस समय आप ठीक तरीके से बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, यह डिपेंड करता है कि क्लासरूम में आपको करेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो एग्जामिनेशन में मिस्टेक करने से अच्छा है कि पहले आप क्लासरूम में मिस्टेक कर लो, ताकि टीचर्स जो है उसको आप करेक्ट कर दें और तब जाकर के आपकी गलती को सुधार दें, ताकि आगे जाके आप गलतियाँ ना करो। तो हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लेज़र में पोस्टिंग हुआ है, वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है, इस बात को जानने की इच्छा हर बिजनेसमैन को होती है। और ये कैसे क्या पैमाना है या किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाए कि अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं, ये किस तरीके से हमको पता चले, एक बिजनेसमैन को पता चले। तो इस बात को पता चले इसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपका यहाँ पर पता चलता है कि लेज़र में जितना भी आपने जर्नल से लेज़र में पोस्ट किया है वो आपने अर्थमेटिकली एक्यूरेट किया है या नहीं किया है। अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि आपने लेज़र में कुछ ना कुछ 1 रुपये का मिस्टेक किया है। आप उसको फाइंड आउट करो, उसको सुधारो, उस गलती जो हुआ उसको सुधार दो। तो ये पता कैसे चलेगा? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तब पता चलेगा। तो ट्रायल बैलेंस से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा कि क्या आपने गलती किया है, आप उसको सुधार सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेज़र अकाउंट्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, द टोटल ऑफ all debit balances of a trial balance will be equal to the total of all credit balances। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, वो बिल्कुल मैच कर रहा है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों मैच कर रहा है, तो
ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू दी, तो क्या होगा आपका कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमेशा मैच करेगा। तो यही बात यहाँ पे कहता है कि इफ़ दी बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट the total of all the debit balances of a trial balance will be equal to the total of all the credit balances। तो जो डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में जो आपने बैलेंस उठा करके लेज़र से लाया है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए। मैच करेगा तो इसका मतलब कि आप अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, जो भी आपका बुक्स है लेज़र है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि कोई मिस्टेक आपने किया है, क्योंकि जो आपका जर्नल है वो बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमेशा ये कहता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। तो जो भी आपका डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, और दोनों पहलू क्या है, एक पहलू आपका डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है। अगर आपने मशीन खरीदा है 5 लाख रुपए का मान लो, तो एक तो आपका मशीन बिजनेस में आया और दूसरा कैश गया। तो पहला पहलू है कि मशीन बिजनेस में आया, तो मशीन 5 लाख का बिजनेस में आया है एक पहलू, दूसरा 5 लाख का कैश गया है दूसरा पहलू। तो एक पहलू है आपका डेबिट जो कि मशीन आया, दूसरा कि कैश गया आपका क्रेडिट दूसरा पहलू है। तो वो हमेशा और हमेशा आपका बराबर होगा। अगर आप मार्केट से सामान खरीदने जाते हो तो जितने का सामान खरीदा है उतने का पैसा आप पे करोगे। तो एक पहलू तो आपका ये हो गया कि आपके हाथ में सामान आया मान लो 500 रुपये का, तो ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू है आपका, दूसरा एस्पेक्ट है कि 500 रुपये आपके हाथ से गया, आपने शॉपकीपर को पे किया, तो दूसरा पहलू ये है। तो ये दोनों हमेशा डिसमैच हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 500 का सामान खरीदोगे तो 500 रुपये पे करोगे, 1000 का सामान खरीदोगे तो 1000 रुपये पे करोगे, 5 लाख का मशीनरी खरीदोगे तो 5 लाख रुपये पे करोगे, 50 लाख का लैंड परचेस करोगे तो 50 लाख रुपये पे करोगे। तो जो डेबिट बैलेंस या जो डेबिट क्रेडिट है वो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा ही होगा, और इसी कारण से ट्रायल बैलेंस में हमेशा बराबर होगा। अगर डिसमैच करता है तो मतलब है कि लेजर में आपने कोई मिस्टेक किया है। ठीक है, ये बात आपको इतना क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट जो है मैं यहाँ पर अभी लिखे नहीं है, वो है आपका अ टैलीड ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स of accounts since certain type of errors remain even when the trial balance tallies। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, लास्ट पॉइंट जो आपको हम बता रहे हैं जो लिखा नहीं है मैंने, कि एक ट्रायल बैलेंस, एक टैलीड ट्रायल बैलेंस जो कि मैच कर गया है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे हम दोनों बात कह रहे हैं, एक तो मैच कर गया तो अर्थमेटिकल एक्यूरेट है, ये बात भी कह रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है अकाउंटेंट ने ही कुछ मिस्टेक कर दिया हो जिसकी मदद से आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जा रहा हो। जैसे आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि कंपनसेटिंग एरर है, बहुत सारा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को एरर होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर जाता है, और एरर जो है होने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। तो कौन कौन सा ऐसा एरर है जिसको हमको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है, किस तरीके से कौन कौन सा ये सारी गलतियाँ हैं जिसके कारण ट्रायल बैलेंस मैच करने के बावजूद भी फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाता है। जैसे आपका बहुत सारे एरर है, हो सकता है कंपनसेटिंग एरर है, एरर और प्रिंसिपल है। तो इन सारे एरर के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब सारी पिक्चर जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन पहले हम ले लेंगे कि कौन कौन सा एरर है, किस टाइप का एरर है और किस तरीके से उसको रेक्टिफाई किया जाता है। ये सब कुछ जब आप समझ लोगे तो फिर आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा वो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अगर हम छोटी सी अगर बात कहें कि परचेज़ की बात करें तो परचेज़ एक एक्सपेंस माना गया है, और बिल्डिंग की बात करें तो परचेज़ तो भी आपका डेबिट बैलेंस होता है। अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो भी वो डेबिट बैलेंस उसका हो सकता है। अब मान लीजिए दोनों आपस में रिप्लेस हो गया, बिल्डिंग की जगह आपने परचेज़ लिख लिया डेबिट साइड में, और तो यहाँ पर आपने गलती तो कर दी है क्योंकि परचेस के जगह पे आपने बिल्डिंग लिखा है। तो गलती नहीं हुआ क्या? गलती तो हो गया क्योंकि आपने परचेस के जगह पे बिल्डिंग लिख दिया। लेकिन डेबिट बैलेंस अगर आपका डेबिट साइड में लिख रहे हो तो वो आपका करेक्ट दिखाएगा। खैर इन सब के बारे में हम आगे में बात करेंगे, लेकिन डेबिट बैलेंस आपका करेक्ट दिखाएगा, भले आपने नाम में चेंज कर दिया है। तो इस कारण से आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, लेकिन गलती फिर भी आपसे हो गई है। बहुत सारा ऐसा कंपनसेटिंग एरर होगा कि डेबिट में आपने सही लिखा और क्रेडिट में आपने गलत लिखा। फिर दूसरा आप क्या कर दोगे कि क्रेडिट साइड में आप जो है
डेबिट में गलत लिखा, क्रेडिट में सही लिख दिया, क्रेडिट में सही लिखा, डेबिट में गलत लिख दिया, मतलब कहने का है कि एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया। तो यहाँ पर कंपनसेटिंग एरर भी होता है, बहुत सारा एरर है आपका, जिसके कारण से आपका ट्रायल बैलेंस मैच तो कर जाएगा लेकिन फिर भी वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाएगा। तो वो सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा एरर है, कौन कौन सा ऐसा मिस्टेक है जो ट्रायल बैलेंस को, टैली ट्रायल बैलेंस होने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपको मैंने आज बताया कि एक टैली ट्रायल बैलेंस जो है ये प्रूफ है कि जो आपने लेज़र में पोस्टिंग किया है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बात सही भी है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि कुछ एरर ऐसा भी होता है जो ट्रायल बैलेंस के टैली करने के बाद भी आपका कुछ एरर रिमेनिंग रह जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, दोनों बात को ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। तो कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, जैसे जैसे सारी चीज़ें हम पढ़ाई करेंगे उस तरीके से आपको समझ में आता जाएगा। फिलहाल आज मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के मीनिंग को समझा दिया है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक को हमने देख लिया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और नीड और फंक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इसका स्टार्ट करेंगे हम। ट्रायल बैलेंस तो मैंने आपको सिखा ही दिया है किस तरीके से बनाया जाता है, फिर भी अगर ज़रूरत होगा तो एक आध वीडियो हम उस पर बता देंगे, और फिर हम टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।